चलिए देख सकते हैं पवन सिंह से मिल करके बीना मानवी जी अभी अभी पटना पहुंची है। आज हम जानेंगे कि क्या खुशखबरी लेकर के आई है। जो गई थी बम्बई, जो बम्बई पवन सिंह ने बुलाया था इनको, तो हाँ तो बहुत समझिए तो खुशखबरी है, नहीं समझिए तो कुछ नहीं है, फिर वही बात है। तो अब बम्बई गई, कुछ सफल हुआ, बहुत सारे लोग आस लगाए हैं कि जाएंगे बीना मानवी तो सेटलमेंट हो जाएगा। नहीं, देखिए पूरा अच्छा रहा, सब चीज अच्छा रहा। अगर ज्योति जी मुंबई पहुंच जाती तो दोनों आदमी बंद कमरे में बैठते तो कुछ बढ़िया भी हो जाता। इधर आ जाते हैं, अनाउंसमेंट हो भी जाता, लेकिन चीजें नहीं बन पाई। और एक बार दोनों बैठ जाएंगे बंद कमरे में तो बहुत बढ़िया होगा। क्यों नहीं आई ज्योति सिंह को से तो बात होता था, आप जब बुला रही थी सेट होने का बात जब चल रहा, उनको आना चाहिए ना। सुनिए उधर चलते बहुत शोर हो रहा है, इधर काट लीजिए। तो बेसिकली उसमें हुआ कुछ नहीं, फोन किया गया तो वो आना भी चाह रही थी, और पवन जी से जो मिले 2 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला, तो सब चीज उनका अच्छा था। सारा चीज हमने पूछा, भाई रिश्ते छूट कैसे जाते हैं, तो मारते वारते वो नहीं है महिलाओं को। मारा पीटी वाली बात जो आई है वो झूठी है, क्योंकि उनकी कुछ पहले की मित्रों से भी हमने पूछा है। हाँ, कभी कभार धक्का उक्का दे दिया है उन्होंने, लेकिन हाँ उनमें एक उसे अच्छाई कहिए या बुराई कहिए कि पवन जी का है कि अगर तुम मेरी हो तो बस सिर्फ मेरी हो, रहे के हो तो प्रेम से रह, न तो जो वाला हाल है। हाँ, तो वो तो हर मर्द चाहेगा मुझे लगता है। तो पवन सिंह रखना चाहते हैं अभी? पवन सिंह जी रखना क्यों, अच्छा जब चाह रहे थे तब तो वो आई नहीं। अब है कि मामला इतना आगे बढ़ गया है, इतनी आप लोग सारे लोग यहाँ मर्द खड़े हो, हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं ना। अब उनका कहना है कि अब आप आई दीदी, मैंने माना, एक मौका मैंने दिया कि चलिए ठीक है बुला लीजिए ज्योति जी को, बात कर लेते हैं। उसी चक्कर में हमारी फ्लाइट टिकट भी कैंसिल हुई, फिर दूसरे दिन की बनी कि नेक्स्ट डे ज्योति आ जाएंगी, और देखिए 3 दिन हम ट्रेन में टपला खाते हुए आ रहे हैं। तो तकलीफ तो हमें भी हो गई कि नहीं, अब ज्योति जी को था कि वो किन्हीं को साथ में लेके आना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है उन्हें भी बुला लीजिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, पटना आने वाले हैं तो पटना में ही मीटिंग हो जाएगी। तब अब पवन जी बोले अब मैडम यही करें हम कि दुआरिये दुआरिये जाके हम अपना घर का फरियोटा करें, मामला हमारा कोर्ट में है, अब नहीं वो आ रही हैं तो हम कोर्ट से ही समझ लेंगे। आपको क्या लगा किसका गलती, ज्योति सिंह नहीं चाह रही या पवन सिंह नहीं चाह रही? देखिए गलती किसी की नहीं है, दोनों अपने जगह। जब आप दोनों को सुनिएगा, अभी तक ज्योति को सुना था हमने, तो ज्योति को इमोशनली बहुत सपोर्ट किए हम लोग। शुरू के दिनों में उससे मिलने बनारस भी जाने की कोशिश की। अलग बात है कि ज्योति को प्रॉब्लम क्या है ना, ज्योति को महिला विकास मंच के हम लोगों पे भरोसा नहीं है। वो शुरू से ही देख रहे थे कि कोई भी बात उसे मैं समझा रही थी तो वो नेगेटिव में ले रही थी चीजों को। अभी भी जब हम यहाँ से स्टार्ट हुए थे और जिन्हें वो अपना वेलविशर मान रही हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो जाने के दिन की बात है। अगर देखिए इन लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं, कहिएगा सुना दें। अगर वीना जी जिस दिन जा रही थी उस दिन आपसे क्या बात हुई थी, उस दिन यही बात हुई थी कि जा रही हैं, 3 करोड़ पे मामला रेडी हो गया, एक फ्लैट उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए, आखिर वो रहेंगी कहाँ। तो मैंने कहा कि अरे 3 करोड़ में तो फ्लैट भी खरीदा जा सकता है। अब जब मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही थी तो मामला ये था, और जैसे ही मैं वहां पहुंच गई और पहुंचने के बाद सारी चीजें उसी पे बात होने लगी, तब मैंने बोला कि अरे भाई 3 करोड़ दे ही रहे हैं तो एक फ्लैट के लिए काहे ऐसे बोले। हम प्रेम से हमरा कोई 5 करोड़ ले ले, लेकिन हमसे इस तरह से ठगा हम महसूस अपने जीवन में नहीं करेंगे और माफ नहीं कर पाएंगे। तो भी वो 25 लाख रुपए और बढ़ गए कि चलिए ठीक है दीदी आपके नाम पे 25 लाख रुपए और दिए फ्लैट के लिए, दीपक जी ने कहा। और उसके बाद जैसे ही सारी बातें होके रेडी हो गई, पता नहीं क्या मेरे मन में आया, हम बोले एक बार ज्योति को फोन कर लेते हैं। फिर हमने फोन किया वहां से, फोन करने के बाद फिर दीपक जी बोले कीजिए, फिर भैया से पूछे, फिर वो भी बोले करो। उसके बाद सडनली उनका नहीं, मेरे को रहना है, मेरे को रहना है, मेरे को रहना है। तो हम बोले चलो रहने पे ही बात कर लेते हैं, तुम आ जाओ। ऐसा है अब पैसा लेना है या रहना है, तुम आ जाओ, उसी पे बात हो जाएगी। तो आई नहीं वो, तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना चले आए उठ के। मतलब कि पवन सिंह रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? पवन सिंह जी का दिल अभी बहुत टूटा हुआ है। जितने रायते फैले हैं उनका ऑडियो वाला जो हिसाब किताब है उससे बहुत तकलीफ में है वो। और बोले
बहुत सारी चीज ऐसी है ना, उनके घर के जो घर में लोग बैठे हैं, मान लीजिए 5 आदमी बात कर रहा है, वो भी वीडियो बनाना, वो भी बस उनको उनके यही चीज से उनको नफरत है कि ऑडियो वीडियो यहाँ तक की बात हुई कि अगर वो रहेगी तो एक बॉन्ड बनेगा, 10 पॉइंट आपका, 10 पॉइंट आपका, लेकिन उनको चेंज होना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन पवन सिंह ने तो पहले तलाक का पेपर अर्जी दिया था कोर्ट में नहीं? हाँ, तो झगड़े होते हैं तो आक्रोश में तो लोग देता ही है। झगड़े में एकदम डायरेक्ट कोर्ट में तलाक तक पहुंच जाना कोर्ट में। एक बात बताइए, रहना उनको है, रखना हमको। हम वहां क्यों गए थे? पवन जी का पक्ष जानने गए थे कि बात में सच्चाई कितनी है और क्यों इस तरह का मामला है। जब सुनने के बाद तो लगता है ना कि चलो, जब मेंटल मैच ही नहीं होगा तो भैया प्रेम से अलग हो जाओ। तो ज्योति सिंह जब आई, जब लगा उसको कि मेरा घर टूट रहा है, तब तो आई मीडिया में, नहीं तो पहले कहाँ आई थी? नहीं, कुछ नहीं। अरे कोर्ट में मामला सालों साल पहले से है। ज्योति जी तो अभी आई है, पता नहीं और ये सब करने के लिए। कोर्ट में तो मामला चल ही रहा था। करके क्या लगा कि पवन सिंह ज्योति एक बार फिर साथ होंगे या फिर दोनों तरफ जीते? नहीं, मुझे पर्सनली मुझसे पूछेगा तो मुझे साथ होने वाली कोई बात नजर नहीं आई। और कोर्ट का मामला है तो पवन जी बोले कि अब जब वो नहीं मान रही है सेटलमेंट पे, इस मुद्दे पे, तो अब कोर्ट जो निर्णय लेगा तब। अब यहाँ पे भी हमको लगता है ज्योति ठगा ही महसूस करेगी, क्योंकि चीजें प्रेम से समेट लेती तो अब कोर्ट में तो सब जानते हैं कब निर्णय आएगा कब नहीं आएगा, तो तकलीफ बढ़ेगी थोड़ी, और क्या। लेकिन कुछ मीडिया में चल रहा है कि आपको पवन सिंह नहीं बुलाए थे, वीआईपी विजेंद्र सिंह बोल रहे कि अपने से वीना मानवी पहुंची थी। आपको लगता है कि वीना मानवी वो चीज है कि बिना बुलाए ऐसी मुंह उठा के कहीं पे भी चली जाएगी? नहीं, क्या बात नहीं, है? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें गुप्त रहनी चाहिए, वैसे गुप्त रहने की बात नहीं है। बिल्कुल मुझे बुलाया गया था और दीपक जी द्वारा बुलाया गया था, समय लेके बुलाया गया था, क्योंकि इतना जो बात फैल रहा था तो बोले कि आप आइए और हमारा पक्ष भी जान लीजिए। जब मैंने बहुत पहले फोन किया था मेरे प्रोग्राम के पहले, तो मैंने बोला कि भाई उनका पक्ष भी जानना है, फिर मैं बिजी हो गई। वो बोले आ जाइए। फिर दीपक जी का फोन आया, दीपक जी से शायद इन लोगों की बातें हुई थी जिसमें वही 3 करोड़ 2 करोड़ ये सब चल रहा था, तो वो दीपक जी ने शायद बोल दिया कि अब मैं आपको 3 करोड़ से ज्यादा नहीं हो पाएगा अब हम लोगों से। वीडियो वायरल हो रहा है, एक पत्रकार साहब है जो गाली गलौज दे रहा है आपके पीछे में, वो सब चलता रहे। आप ही का बाइट लिए, आप ही को गाली दे रहे हैं लास्ट में, अभी सोशल मीडिया में पूरा वायरल है। वो सब चलता रहे। पवन सिंह से मिले, पवन सिंह के साथ टाइम स्पेंड किया, कैसे विचार करें? बहुत अच्छे, बहुत हम्बल, जमीन में बैठ के खाना, जमीन में मतलब वो आदमी देखिए थोड़ा सा कहाँ पे फेल मतलब है कि वो ना समझ नहीं पाते हैं चीजों को, क्योंकि ऐसे वो हम्बली बहुत अच्छे हैं। और एक बात बताइए, मेहनत की कमाई, कोई आदमी दिन भर 2 दिन में मैंने देखा कि वो लगातार ये सब हो रहा था। 2 दिन में यही देखने को हमें मिला कि वो कितना अपने आप को खटाता है, कितना तपाता है, किस परिस्थिति में। उन्होंने इसलिए नजदीक रखा हमें कि वो उनका निजी लाइफ हम जान चुके। कोई व्यक्ति 24 घंटा पसीना बहा के 2 पैसा कमाता है और इस तरह लुटेरी हसीना लोग आती है, लूट के उनको चल जाती। तो पूरा हमने सुना, कहानी शुरू से लेके अभी तक। तो अच्छा, क्या क्या सुना है? जाना होगा आपने? सब जाना भाई, बहुत कुछ जाना। बता दिया जाए, सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाए। देखिए, कोई को नहीं, कुछ बात पर्दा के अंदर रखिए। बात है कि मतलब खाली पुरुष से गलत होते हैं, महिला गलत नहीं होती है। हम भी महिला हैं, गलत तो होती है ना। देखिए, अंदाज क्या बदलेगा? हम पवन सिंह ने कुछ खिला दिया क्या? नहीं, एकदम हाँ लेके आए, आपको लेना है क्या? बात बिल्कुल, हमने क्या लिया है वहां से, क्या लेके मिला है? जो मान मिला, सम्मान मिला, दर्द मिला। और अगर इसको आप कहते हैं कि, और सुनिए, इतने गिरे हुए ना तो हम हैं और ना वो पवन सिंह है कि वो इस तरह पैसा हमको दिखाएंगे, वो भी हमारा मान सम्मान करेंगे, ठीक है। और ना हम इस तरह के हैं कि चले गए तनी हम आए हैं आपके दरवाजे, भिखारी समझ के रखे हो तो क्या ऐसा हमको? कीजिए कि हमारा अच्छा, जो फोटो वायरल हुआ है पैर छूते हुए खाना खाते, उस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, क्या कहेंगे? तो अरे एक ये संस्कार है। देखिए, हम अक्षरा के भी घर गए थे ना, अब मैं बोलती हूँ, गए थे ना, आराम से जाके हम बैठे
और आराम से अक्षरा जी जो हैं वो आराम से आई, हमें लगा किसी स्टार से हम मिल रहे हैं, फील हुआ, आई अपना बैठी नमस्ते नमस्ते करके अपना कम से कम 15-20 मिनट बैठे होंगे, तो उसके बाद उनके दर्शन हुए, तो वहां हमें फील हुआ कि हम स्टार से मिल रहे हैं। अब यहाँ तो हमको फील ही नहीं हुआ कि हम पावर स्टार से, तो आदमी मानसिकता नहीं बदलेगी इंसान की, वो अचानक आए और 1:30 बजे रात तक मिली, अरे भाई खाना क्यों नहीं खाए, फ्लाइट लेट ना दीदी खाना कैसे खाई रहा, और एकदम से वही हाफ पैंट टी शर्ट में थे और पैर छू के प्रणाम करने, तो फिर चीजें तो बदली नजर आएंगी ही ना। आदमी तो एनालिसिस, हम गए क्यों थे वहां, हम एनालिसिस करने गए थे कि आखिर ये व्यक्ति के पीछे मैं पहले कभी मिली नहीं थी, तो मिली तो मुझे लगा, लेकिन हम तो सोच रहे थे जाएंगे तो अच्छा कुछ खबर दर्शकों के बीच में रखेंगे, जो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह एक हो जाए। हम जब डालते हैं न्यूज ना तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हम लोग जबरदस्ती, अगर वो एक हो भी गए ना तो उनका जीवन जो रेल की पटरी की तरह रहेगा, मुझे लगता है ऐसा। हाँ, रेल की पटरी की तरह। सवाल ये रहेगा कि क्या पवन सिंह जी ने कहा कि मैडम अब हमारे परिवार के बीच में, हमारे बीच में, ज्योति के बीच में आके आप सोशल मीडिया पे ना बोलिए, हम लोग का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट देख लेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो मैंने आते समय पूछा कि जो बातें मैं यहाँ देख के जा रही हूँ क्या मैं वो मीडिया में रख सकती हूँ, तो उन्होंने सहमति दी, और ये चिड़चिड़ाहट के बाद उन्होंने कहा अब हम कोर्ट से ही समझेंगे दीदी, अब तो जो होते ही कोर्ट में, बाकी आदर मान सम्मान जहिए आना है आइए आप में। पवन सिंह आपका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। उम्र में बड़ी हूँ, दीदी हूँ, तो अगर पैर छू के आशीर्वाद ही लिया, और वो 1:30 बजे रात तक इंतजार कर रहे थे कि हम पहुंचेंगे। और अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आया है। कॉल रिकॉर्डिंग में वीना मानवी है और पवन सिंह से मिलने के बाद कैसी रही मुलाकात, क्या कुछ होने वाला है पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में, साथ रहेंगे या फिर अलग, सब चीज़ क्लियर किया है। खैर इस वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखो कॉल रिकॉर्डिंग पूरे के पूरे 5 मिनट का है, जो कि पूरी तरह सुनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या की गई पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर, उसको सुन लेते हैं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि बहुत कोशिश हमने की है, लेकिन देखिए खटास जब बहुत वो हो जाता है, सीने में बैठ जाता है, तो जहाँ मेंटल मैच ना हो सका, उस जीवन में आगे बढ़ना है। रेल की पटरी की अगर ये लोग साथ में रह भी लिए, जो मेरा अनुभव कहता है, तो इनका जीवन रेल की पटरी की तरह होगा। तो ऐसा जीवन में तो फिर ना ज्योति ही सुखी रह पाएगी, ना पवन ही रह पाएंगे। तो वीना मानवी की ऐसे बातों से पूरी तरह से क्लियर हो गई कि अब दोनों साथ में नहीं रहने वाले। भाई पवन सिंह के व्यवहार को लेकर वीना मानवी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। हम तो माइंडसेट किए हुए थे कि भाई बहुत बड़े पावर स्टार है, और लेकिन उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति जो एक बिहारी कल्चर में होता है, वो उन्होंने निर्वाह किया।